प्रेज़ गॉड। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं और परमेश्वर में बने हैं। चलिए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। वचन संहिता 107 का 5 मेरे साथ निकालिए। उसमें लिखा है, भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। विकल का मतलब यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपनी आशा को खो दिया, या फिर वो उनकी आशा टूट गई थी। उन्होंने अपने आशा को ही वो उनका कोई आशा ही नहीं था। तब परमेश्वर की ओर उन्होंने दोहाई दिया करके 107 का 6 में लिखा है। फिर परमेश्वर ने उनको ठीक मार्ग में पर लेकर चला करके 107 का 7 में हम पढ़ते हैं। ये पहला पाठ है जिसमें हम देखते हैं, पाठ या फिर हम बोल सकते हैं ये पहला भाग है जिसमें हम देखते हैं कि वो बहुत ही प्यासे थे, भूखे थे और उन्होंने अपना सारा आशा जो है वो छोड़ दिया था। तब क्या लिखा है इसमें कि उन्होंने परमेश्वर की ओर दोहाई दी। परमेश्वर की ओर जब उन्होंने दोहाई दी तब परमेश्वर ने उनको ठीक मार्ग पर लेकर चला, जहाँ पे वो लोगों को जहाँ पे वो बसने पाए, यानी कि जहाँ पे वो जी सके, जहाँ पे उनको अच्छे से खाना मिले, पानी मिले पीने के लिए। तो ये सब परमेश्वर उनको ठीक मार्ग पर उनको लेकर चला। अब जब हम दूसरे भाग में जब हम देखते हैं तब लिखा है, वचन संहिता 107 का 11 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है बिकॉज, अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो देखते हैं, बिकॉज दे हैड रिबल्ड अगेंस्ट द कमांड्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड एंड हैड रिजेक्टेड हिज इंस्ट्रक्शंस। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को विरुद्ध किया, तुच्छ जाना। परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया? तुच्छ जाना। उन्होंने सारी भलाइयों को भूलकर, परमेश्वर जो उनको ठीक मार्ग पर चलाता था उस सब को भूलकर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया? तुच्छ जाना। इतना बड़ा क्या है ये, कितना बड़ा दुख की बात है कि परमेश्वर जो उनको इतना केयर करता है, परमेश्वर जो उनके साथ रहता है, परमेश्वर जो उनको चलाता है, उसके आगे, उसके आज्ञाओं के आगे वो उसको तुच्छ जानते हैं करके लिखा है। और हम आगे जब पढ़ते हैं तब 107 के 11 में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की संपत्ति को तुच्छ जाना। इसमें लिखा है कि वो परमेश्वर यहोवा के आज्ञाओं को क्या करते थे? तुच्छ जानते थे। और अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है भजन संहिता 107 का 12 में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। क्या किया? दबाया। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उनको दंड दिया ना। तो उसके बाद परमेश्वर की ओर उन्होंने फिर से दोहाई दी, फिर परमेश्वर ने उनको फिर से छुड़ाया। उनकी जो परमेश्वर का दया है वो बहुत ही अपरंपार है, वो हमेशा उन लोगों को छुड़ाता रहा। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तीसरे भाग में, अगर हम देखेंगे भजन संहिता 107 का 17 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। फिर 20वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तब उसमें लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो इससे हम देखते हैं कि वो लोग फिर से संसारिक रीति में चलने लग गए। जैसे इसमें लिखा है कि वो भोजन, उनका जो उनका जी सब भांति के भोजन से, यहाँ भजन संहिता 107 का 18 में देखिए, उसमें लिखा है, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तो इसमें लिखा है कि वो मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं।
जब हम संसारिक रीति में चलते हैं तब हम कहाँ जाते हैं? मृत्यु के फाटक में। और भी भजन संहिता 107 का 26, 27 और 28 जब हम पढ़ते हैं तब उसमें लिखा है, वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहते। तो मतलब परमेश्वर से दूर जाते समय उनको क्या है? क्लेश आ रहा है, उनके जीवन में दुख आ रहा है। उसमें क्या लिखा है? वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर जाते, यानी कि बहुत ऊंचाई में जाते हैं, फिर उसके बाद धड़ से क्या करते हैं? नीचे गिर जाते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहती करके लिखा है। और 27 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं। मतवाले यानी कैसे? दारू पीने वाले लोगों के समान वो कैसे लड़खड़ाते हैं, उनका जो मतलब उसके समान वो लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि क्या होती है? मारी जाती है करके लिखा है। और 28 में अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वह उनको सकेती से निकालता है। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं 107 वचन में, जब ये सब देखते हैं हम, इसमें 3 भाग हम लोग ने 4 भाग इसमें देखा, 4 भाग हमने इसमें देखा। उसमें लिखा है कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को दुहाई देते हैं वो, फिर उसके बाद परमेश्वर उनको सकेती से छुड़ाता है, फिर उसके बाद वही गलती वो फिर से क्या करते हैं? दोहराते हैं, फिर परमेश्वर उनको दंड देता है, फिर वो लोग माफ़ी मांगते हैं, फिर दुहाई देते हैं, ऐसे ही चलते रहता है। परंतु मैं इस वचन को क्यों बता रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में कई परमेश्वर के विश्वासी लोग दूर हट गए हैं। परमेश्वर की सारी भलाइयों को भूलकर वे पीछे हट गए हैं, और परमेश्वर की भलाइयों को भूलकर वो संसारिक रीति में चलते हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8 का 13 अगर हम पढ़ेंगे, निकालिए मेरे साथ, रोमियो 8 का 13। उसमें लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो इसमें क्या लिखा है कि यदि तुम देह के अनुसार, मतलब शारीरिक रीति से अगर तुम चलोगे तो क्या होगा? तुम मरोगे, यानी आत्मा की रीति से हम क्या करेंगे? मर जाएंगे, परमेश्वर में हम मर जाएंगे। और उसमें क्या लिखा है? अगर हम आत्मा के द्वारा अगर हम अपने देह को मारेंगे तो क्या करेंगे? हम जीवित रहेंगे। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर को छोड़िए नहीं, क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु है और अति प्रेमी परमेश्वर है। उसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? वो हमारा पिता है, वो हमारा सब कुछ है। जब कोई नहीं रहता तब वो हमारे पास रहता है, इसलिए परमेश्वर को कभी छोड़ के नहीं जाइए। चलिए आज हम परमेश्वर के लिए एक वाचा बांधते हैं, परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हैं। रोमियो 8 का अगर हम 38 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ क्या लिखा है? पौलुस कहता है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। तो चलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम परमेश्वर से ये वाचा बांधते हैं कि कोई भी संसारिक चीज़ें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी,
क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं वो बहुत दुखी होता है और वो पुकारता है कि मेरे बच्चे, वो बहुत ही धीरज से हमारा इंतज़ार करता है कि कब मेरे प्रिय लोग मुझसे बातें करेंगे, फिर मेरे पास लौटेंगे करके। परंतु मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए कि पौलुस कहता है कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, कोई भी चीज़ मुझे परमेश्वर से कभी अलग नहीं करेगी। तो चलिए हम परमेश्वर से एक वाचा बांधते हैं, परमेश्वर को एक वाचा बांधकर परमेश्वर से एक प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी आपके प्रेम से अलग नहीं होंगे। परंतु हम लोग कह सकते हैं कि ये हमसे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा कभी भी हमारा जी भटकता है। तो परमेश्वर से सब कुछ मुमकिन है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपके लिए सब कार्य, सब कुछ संभव में बदलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। पिता, आपने हमको प्रभु जी ये वचन सुनने में प्रभु जी सहायता किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता, इस वचन के अनुसार प्रभु जी कई लोग प्रभु जी आपसे दूर हो गए हैं प्रभु जी। पिता उनको आपकी ओर लेकर आइए, आपके प्रेम की ओर लेकर आइए प्रभु जी। प्रभु जी वो जानना चाहिए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं पिता। प्रभु जी आप उनको सहायता कीजिए, दयालु स्वामी उनको फिर से लेकर आइए। परमेश्वर राजा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता, हर एक लोगों को आपके वचनों में चलने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। पिता, आपकी ओर ही देख के चलने के लिए प्रभु जी उनको सहायता कीजिए पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमको प्रभु जी आशीषित कीजिए, आपके वचनों के द्वारा आशीषित कीजिए प्रभु जी, आपके लोगों को आशीषित कीजिए प्रभु जी। पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसने जैसे ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष मिली है और मिलेगी भी, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो जिंदा खुदावंद है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको परमेश्वर का वचन कैसा लगा। और परमेश्वर के वचन में और भी आप बढ़ने के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस वीडियो को और भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिल सके। ठीक है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।